नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक बार मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिए चलता हूं आपको वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। जी, द सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस वही कोलकाता जो इस वक्त सिटी ऑफ टेरर, सिटी ऑफ रेप, सिटी ऑफ मर्डर के लिए जाना जा रहा है। यूं तो यह महीना पवित्र त्योहार नवरात्रि का है, जहां वेस्ट बंगाल पूरा राज्य मां के जयकारों से, आरती से, ढोल से, थाप से, नृत्य से और वायुमंडल व्याप्त होता था पवित्रता की पावन सुगंध से। कहीं होती थी आरती की गूंज तो कहीं लग रहा होता था मां का जयकारा। लेकिन न जाने मां को और मां की पूजा को, कलकत्ता को और पूरे वेस्ट बंगाल को, शक्ति साधना की स्थली को किसकी नजर लग गई। उसकी जगह है हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए का नारा, और उसकी जगह है फास्ट अनटू डेथ, मृत्यु तक का भूख हड़ताल, पूजा का बहिष्कार, पंडालों में खुशी की कमी, शॉपिंग बंद। पूजा है, आस्था है, लोग पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह, वो सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी सब गायब है तो एक उदास और एक उदासी का गहरा साया और गहरा सन्नाटा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता आरजी कार मेडिकल कॉलेज अगस्त 9 को, जहां डॉक्टर बिटिया के साथ रेप भी हुआ और उसका मर्डर भी हुआ। आपने देखा पूरा देश किस तरह से आंदोलित रहा। विषय आज का यह है कि सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट की मुख्य बातें तो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन जितनी बातें पता चली है उससे यह स्पष्ट हो गया है, या जैसा सीबीआई इस हाल पे अभी जिस नतीजे पे पहुंची है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो गैंग रेप का शक था, जो गैंग रेप का आरोप था, जो यह आरोप था कि इस अपराध में और कई व्यक्ति शामिल थे, वह फिलहाल साबित नहीं हुआ। अर्थात अगर एक लाइन में कहें तो डॉक्टर बिटिया के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक सीबीआई ने इसमें सिर्फ और सिर्फ रेप के लिए और मर्डर के लिए जो मुख्य अपराधी है संजय, उसको ही मुजरिम बनाया है, जो फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है। कोर्ट ने उसको बेल देने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन अब तक ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर रही है। आदेश के 9 पॉइंट्स थे, लेकिन उसमें से मुख्य था कि डॉक्टरों की सुरक्षा, पूरे वेस्ट बंगाल में पुलिस सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ बंगाल में नजर नहीं आ रहा है। मजबूरन डॉक्टरों को फास्ट अनटू डेथ पे जाना पड़ा है। जूनियर डॉक्टर के 7 लोग पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, मृत्युपरंत हैं, लेकिन सरकार की मोटी चमड़ी पर कोई भी सिकन नहीं आई है। सरकार डॉक्टरों से बात करने को राजी नहीं है। डॉक्टरों का कसूर क्या है? डॉक्टर सिर्फ न्याय की मांग कर रहा है, अपनी सुरक्षा और संरक्षा की मांग कर रहा है। 3 दिन तक डॉक्टरों के इस भूख हड़ताल को देखने के बाद और सरकार के रवैये को देखने के बाद पूरे बंगाल जगत में, डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। और आज शायद बंगाल की हिस्ट्री में, शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 50 सीनियर डॉक्टर्स अपने छात्रों के जान और माल की रक्षा के लिए, अपने जूनियर डॉक्टर्स के रक्षा के लिए
अपनी आत्मा की आवाज पर इकट्ठे 5 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया है, अपनी सेवा से त्याग पत्र दे दिया है। सरकार पता नहीं कहां सोई हुई है। सरकार कहती है अब तक उनको रिजिग्नेशन नहीं मिला है। तो सरकार इनके डॉक्टरों के रिजिग्नेशन का इंतजार कर रही है। मेरी जो जानकारी है 30 और रिजिग्नेशन तैयार हैं जो किसी भी वक्त सरकार की टेबल पर रखे जाएंगे, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। मुख्य मांगे 2 हैं, डॉक्टरों की सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था, पुलिस बंदोबस्त, लॉ एंड ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है हॉस्पिटल में, और हेल्थ सेक्रेटरी, मौजूदा हेल्थ सेक्रेटरी को हटाया जाना। लेकिन ममता बनर्जी तो जिद के लिए जानी जाती हैं और वो अपनी जिद पर अड़ी हुई। इन सब का जो तीसरा एंगल है, तीसरा त्रिकोण है कि पूरे शहर में, पूरे कलकत्ता में जहां 85,000 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाते थे, पंडाल लगाए जाते थे, पूरे साल भर का व्यवसाय इस पूजा के साथ जुड़ा था। 33,000 करोड़ 34,000 करोड़ का व्यवसाय इस दुर्गा पूजा के दरमियान कलकत्ता में होता था और कई बंगाल के परिवार पूरे साल भर तक अपने व्यवसाय के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए इसी पूजा पर निर्भर थे। ढोल वाले, थाप वाले, फूड स्टॉल वाले, इलेक्ट्रीशियन, डेकोरेटर्स, फूल वाले, माला वाले, और साल भर इसी की कमाई से वो अपना साल निकालते थे। उनके सामने तो जीवन और मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि जो बंगाली बंधु हैं, जो बंगाली जनता है, वो कह रही है हम उस माँ की, उस शक्ति की आराधना कैसे करें जब जीवित शक्ति, माँ का जीवित रूप, स्त्री शक्ति को यहाँ दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम कैसे माँ का जयकारा लगाएं जब हम एक तरफ हमारे जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, भूख हड़ताल पर हैं, वो नहीं खा रहे हैं, हम कैसे सेलिब्रेट करें, हम कैसे खा सकते हैं? आखिर उनका कोई अपना तो नहीं गया है, वो हमारी माँ बहन बेटियों के लिए भूख हड़ताल की मांग पर हैं। और उनको देखते हुए सीनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं जब हमारे छात्र ही सुरक्षित नहीं हैं, जब हमारे जूनियर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हमें क्या हक है सरकार से तनख्वाह लेने का? और वो मास में रिजिग्नेशंस दे रहे हैं। जो लोग दुर्गा पूजा के व्यवसाय से जुड़े हैं, सामान ला के स्टॉक कर लिया था, वो कह रहे हैं हमारे गोडाउन अटे पड़े हैं, हमारा सामान मूव ही नहीं हुआ है। तो यह बड़ा सामाजिक दुष्परिणाम है उस डॉक्टर बिटिया की हत्या और मर्डर का, लेकिन ममता बनर्जी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। दूसरी तरफ जो पंडाल लगे भी हैं वो भारी नुकसान का प्रेशर पहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा माँ की पूजा होनी थी, इसलिए हमने अपने जेब से या क्लब के फंड से पैसे तो खर्च कर लिए, लेकिन हमें विज्ञापन मिल जाता था जिससे कि इन खर्चों को समायोजित कर लिया जाता था। लेकिन इस बार जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसको देखते हुए जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो विज्ञापन के लिए सामने नहीं आए। मसलन हमें विज्ञापन नहीं मिला। इधर नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी ने जो तमाम क्लब्स को और हर पंडाल को 85,000 रुपया प्रति पंडाल देने की घोषणा की थी, उसका ज्यादातर पंडालों ने बहिष्कार किया है कि हमें ऐसे सरकार से समर्थन या पैसा नहीं चाहिए जो जीवित मात्र शक्ति की रक्षा नहीं कर सकती है। तो इस पूरे माहौल में इस साल का दुर्गा पूजा हम सब के लिए खुशियों की जगह उदासी, आंसू और न्याय की उम्मीद लेकर आया है। सीबीआई का अगर आरोप पत्र, चार्जशीट सही है और डॉक्टर बिटिया के साथ बलात्कारी सिर्फ एक व्यक्ति था और उसको सजा मिलती है, उसको फांसी मिलती है, तो दिल को थोड़ा सुकून होगा। और यह जानकर भी थोड़ा सुकून मिल रहा है कि चलो इस कुत्सित, घृणित और भयंकर अपराध में गैंग रेप तो नहीं था। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अमूनन की तरह आज भी यह कह गया कि आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ
मैं माफ़ी चाहूँगा। भगवान न करे मुझे इस विषय पर या इस जैसे विषय पर दूसरी कोई वीडियो बनानी पड़े।